बहुत ही इज्जत माबाली जनाब शमसी साहब, सुल्तान शमसी साहब तशरीफ रखते हैं। उनसे मेरी मुलाकात मुशायरे में हुई है। आज मेरी खुशनसीबी है कि उनकी सदारत में आपकी खिदमत का मौका मिला है। खासतौर से अनवर साहब का ये कमाल कि सभी शायरों को उन्होंने उनकी गुजारिश पे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से भी तशरीफ लाए हैं। मैं तो उनकी एक हुक्म से हाजिर हो गया हूँ। मन्नान फराज साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त, उनका हुक्म मैं हाजिर हो गया हूँ। मुलाजा फरमाए, एक 4 मिसरे तारुफ के अपने सुना दूं मैं आपका अपना तारुफ कि मैं झंझट हूं, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। फैज भाई के साथ भी यही है। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। क्या कहने हैं। और जिस फन को चुरा कर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या बात है, क्या कहने हैं। सुना है कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और साहब लंबी फहरिस्त, सबको हुक्म हुआ है शायरों को कि कम, बहुत ही ताकीद से बहुत कम पढ़ना है। ऐसी एक मुशायरे में मैं भी हाजिर था, वहाँ पे भी बहुत सारे शायर थे। उनसे कहा गया शायरों से कि भाई बहुत ही मुख्तसर पढ़ना है, एक गज़ल से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन साहब उसके बावजूद एक साहब हुए, इंटरनेशनल मुशायरा था, बाहर से आए हुए थे और उनको पहली बार माइक मिला और वो खड़े हो गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हटाए नहीं हटे और लोगों ने बड़ी कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन पूरी उन्होंने 1 घंटा। अब मुलाजा फरमाए, एक जुमला पास हुआ पिंडाल के अंदर से, जब वो नहीं हट रहे थे तो वो जुमला मैंने सुना। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, शमीम साहब, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और उसके बावजूद एसडीएम साहब के एक भतीजे थे, शायर नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब मेरा भतीजा पढ़ना चाहता है, शायर नहीं था। उसने कहा चलिए साहब एसडीएम साहब का हुक्म है, तो उनको इजाजत दे दी। कि वो शायर नहीं था तो उसने किसी की गजल लेके एक कागज पे लिख लिया। पूरे दिन तक उसे याद की, कुछ याद हो गई। उसने सोचा कि कहीं भूलूंगा तो पर्चा निकाल लूंगा, इस उम्मीद के साथ वो पैंट में पर्चा रख दिया। इत्तेफाक देखें जब वो कपड़े बदल के आया तो पर्चा उसी पैंट में रह गया जो घर उतार के आया था। उसे ये भरोसा कि शायद मेरी पैंट में है। अब मैं उस मुशायरे में था, नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम बुलाया और वो खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मतले का मिसरा उला पढ़ा, पहला मिसरा पहली पंक्ति पढ़ी, उसके बाद दूसरी पंक्ति वो भूल गया, दूसरी लाइन भूल गया। अब वो पर्चा तलाश, अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाए। एकदम आया स्टेज पर, आके उसने पहला मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात, क्या कहने जनाब।